अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिनमें से 3 ऐसी अपडेट्स हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। 1 दिसंबर 2022 से कौन से ऐसे मुसस्से या कंपनियां हैं जो कि रेड कैटेगरी में शामिल हो जाएंगी, तो इसके बाद कौन से ऐसे अकामे हैं गैर मुल्कियों के जो कि मुतासिर होने वाले हैं। दूसरी अपडेट ये कि जो लोग सऊदी अरब में नए वीज़े पर आते हैं, तो उनके जो पहले 3 महीने होते हैं, क्या इस दौरान वो तनाज़ुल ले सकते हैं? जवाज़ात का इसके बारे में क्या कहना है, पूरी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी अपडेट वैक्सीन से मुतल्लिक है। वजारत सेहत की तरफ से एक नई वार्निंग जारी की गई है, पूरी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, और अगर आप सऊदी अरब की डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगले महीने यानी दिसंबर 2022 से कौन से मुसस्से या कंपनियां रेड कैटेगरी में शामिल हो जाएंगी। तो सऊदी अरब में जो कंपनियां काम करती हैं उनकी सिर्फ 2 कैटेगरीज नहीं होती कि अगर इसमें 9 से कम बंदे हैं तो वो मुसस्सा होगा, या 9 से ज्यादा है तो ये कंपनी होगी, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं। सऊदी अरब में स्पेशली तौर पर ज़राअत के शुबे को, या फिर जो लोग खुद सामान बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं या सऊदी अरब में इस्तेमाल के लिए बेचते हैं, इन तमाम कंपनियों को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। तो सऊदी अरब में जब सऊदीजाइजेशन का रूल लाया गया, तो उस वक्त इन तमाम कंपनियों को जो कि खुद सामान बनाते हैं, या इसके अलावा उनमें 9 से ज़्यादा बंदे होते हैं, लेकिन या वो बड़ी कंपनियां नहीं होती, तो इन तमाम कंपनियों को मोहलत दी गई थी कि आप दिसंबर 2022 तक जो सऊदीजाइजेशन का जो रूल है, यानी इतने अगर आपके पास गैर मुल्की होंगे तो इतने आपके पास सऊदी होने चाहिए, तो आपके पास मोहलत है, आप दिसंबर 2022 तक ये जो सिस्टम है इसमें शामिल हो जाएं। तो दिसंबर 2022 की ये उनकी मोहलत खत्म होने वाली है। तो एक किस्म का ये रिमाइंडर दिया गया है तमाम लोगों को, तमाम कंपनियों को, कि दिसंबर 2022 तक जो मोहलत दी गई थी आपको, वो अब खत्म होने वाली है। तो इसके बाद जो सऊदीजाइजेशन का जो रूल है वो आप पर लागू होगा। और यहाँ पर एक बात लाजमी बता दी गई है कि आपने जो है वो स्कैम करने की कोशिश नहीं करनी है, तो नहीं तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो लोग सऊदी अरब में नए वीजे पर आते हैं, चाहे वो घरेलू मुलाजिम हो या किसी कमर्शियल कंपनी में आए, तो उनके जो पहले 3 महीने होते हैं, जो 90 दिन होते हैं, क्या इस दौरान वो कफालत अपनी तब्दील कर सकते हैं, वो ट्रांसफर ले सकते हैं? तो जवाजात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जब यह सवाल किया गया, तो जवाजात ने क्या जवाब दिया, पूरी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। जवाजात से एक शख्स ने पूछा कि घरेलू मुलाजम की कफालत तजर्बाती मुद्दत यानी पहले जो 3 महीने होते हैं, इस दौरान क्या तब्दील कराई जा सकती है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन की कफालत की तब्दीली अकामे के इजरा के बाद ही कराई जा सकती है। अकामा जारी कराने से कबल कफालत तब्दील कराना मुमकिन नहीं। वाज़ेह रहे कि कानून के मुताबिक मुमलिकत में आने वाले गैर मुल्की मुलाजमीन को 2 शोबों में तकसीम किया जाता है। घरेलू अमले को अरबी में अमाल मंजिलिया कहा जाता है, जबकि दूसरे मुलाजमीन का शुमार तिजारती शोबे में होता है। घरेलू मुलाजमीन के अकामों के इजरा और तजदीद की जिम्मेदारी महकमा जवाजात की होती है, जबकि गैर मुल्की कारकुन की तजर्बाती मुद्दत 90 रोज की होती है। इस दौरान अकामा जारी कराना जरूरी होता है। अगर 90 दिन के अंदर अकामा जारी ना कराया जाए तो इस सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। कानून के मुताबिक कफालत की तब्दीली के लिए अकामे का होना जरूरी है। तजर्बाती मुद्दत का मकसद आजिर और अजीर के माबैन मामलात पर इत्फाक करना होता है। तजर्बाती मुद्दत के दौरान अगर कारकुन काम पर राजी ना हो तो इस सूरत में वो मुलाजमत खत्म कर सकता है। इसी तरह अगर आजिर अपने नए कारकुन के काम के मेयार से मुतमिन ना हो तो वो भी कारकुन को वापस भेज सकता है। बामी इत्फाक होने के बाद कारकुन का अकामा जारी कराया जाता है। अकामा जारी कराने के बाद ही आजिर और अजीर चाहें तो वो कफालत की तब्दीली का अमल कर सकते हैं। वजारत सेहत का कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। सऊदी वजारत सेहत ने मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी है, और ये भी बताया है कि किन अफराद के लिए ये वैक्सीन जरूरी है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा कि सबसे ज्यादा मौसमी इन्फ्लुएंजा से बच्चे और बुजुर्ग मुतासिर होते हैं, और इन पर इसके असरात भी ज्यादा होते हैं। इन्हें पहली फुर्सत में मौसमी इन्फ्लुएंजा से बचाव की वैक्सीन लगवाएं। सऊदी वजारत सेहत ने मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के हवाले से वो लम्हा जिसे हम देखना नहीं चाहते के स्लोगन के साथ आगाही मुहिम शुरू की है। वजारत की जानिब से बुजुर्ग अफराद, लाइलाज अमराज में मुब्तला अफराद, मदाफती निज़ाम में कमजोर अफराद, हामला खवातीन, शोबा सेहत से मुंसलिक अफराद को ताकीद की है कि वो मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। दीगर अफराद के लिए भी यही मशवरा है कि इन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए। वजारत सेहत का कहना है कि मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मौसर और महफूज है।
اس کے ثانوی اثرات نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو بے حد معمولی ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے 8 شہروں میں بارش شروع ہونے کا امکان ہے۔ سعودی عرب میں قومی مرکز برائے موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے 8 علاقوں کے علاوہ ساحلی مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ بارش کا سلسلہ ہفتے کے اختتام سے شروع ہونے کی توقع ہے۔ عاجل نیوز نے قومی مرکز برائے موسمیات کے حوالے سے بتایا کہ تبوک، الجوف، حدود شمالیہ، مدینہ، مکہ، مشرقی ریجن اور قصیم میں بارش کا امکان رواں ہفتے کے آخر سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ بارش کا سلسلہ 8 علاقوں کے علاوہ ساحلی مقامات تک پھیلنے کا بھی امکان ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف ریجنز میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے۔ قبل ازیں موسمیات کے قومی مرکز نے ہفتے کو مملکت کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت کے حوالے سے بھی رپورٹ جاری کی تھی۔ ایک ہفتے میں 16,583 گرفتاریاں، 9,000 کو بے دخل کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران رہائش، کام اور سرحدی حفاظتی ضوابط کی خلاف ورزی پر مملکت کے مختلف علاقوں سے تفتیشی ٹیموں نے 16,000 سے زائد غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری خبر ساں ایجنسی ایس پی اے نے وزارت داخلہ کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ تفتیشی کارروائیاں 2 نومبر 2022 تک جاری رہی ہیں، جس میں 16,583 غیر قانونی تارکین کو حراست میں لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 10,007 تارکین اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے، جبکہ 4,044 غیر ملکیوں کو سرحدی حدود کی خلاف ورزی کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ 2,172 تارکین کو قانون محنت کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا ہے۔ 321 افراد کو غیر قانونی طور پر سعودی عرب کی سرحد عبور کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا، جن میں سے 43% یمنی، 51% ایتھوپی اور 6% مختلف ممالک کے شہری تھے۔ علاوہ ازیں 69 افراد کو غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب کی سرحد عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 23 افراد کو غیر قانونی تارکین کو پناہ، روزگار اور نقل و حمل کی سہولت دینے کے جرم میں حراست میں لیا گیا ہے۔ 2,172 تارکین کو قانون محنت کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا ہے۔ 321 افراد کو غیر قانونی طور پر سعودی عرب کی سرحد عبور کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا، جن میں سے 43% یمنی، 51% ایتھوپی اور 6% مختلف ممالک کے شہری تھے۔ علاوہ ازیں 69 افراد کو غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب کی سرحد عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 23 افراد کو غیر قانونی تارکین کو پناہ، روزگار اور نقل و حمل کی سہولت دینے کے جرم میں حراست میں لیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی سعودی عرب کی آج کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے مؤثر رہیں گی۔ سعودی عرب کی ڈیلی اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔